नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बीजेपी ने कहने को राजस्थान की फायर ब्रांड नेता वसुंधरा राजे का कद पार्टी में ऊंचा कर दिया हो, लेकिन सच यह है कि उसने उनकी राजनीति को पूरी तरह ठिकाने लगा दिया है और एक तरह से कह दिया है कि हमें आपकी कुछ खास जरूरत नहीं। आप रहती हैं तो भी ठीक, जाती हैं तो भी ठीक। आपकी सेवाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी पार्टियां अपने कद्दावर नेताओं को इसी तरह ठिकाने लगाती हैं। यह सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है कि उन्हें जेपी नड्डा की टीम में जगह दी गई है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया है, उनका तो कद बढ़ गया है, राज्य की राजनीति से निकालकर उन्हें केंद्र की राजनीति में लाया गया है, वगैरह वगैरह। आप पूछ सकते हैं कि खेल खत्म कैसे हुआ। खेल खत्म होने का ऐलान तो खुद जेपी नड्डा के एक बयान से हो गया है। उसको जरा समझिए। जिन लोगों को संगठन से हटाया गया है उनमें से कई लोग नाराज बताए जा रहे थे, जैसे मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता, आंध्र प्रदेश के प्रभारी सुनील देवधर, सीटी रवि, दिलीप सैकिया, वगैरह वगैरह। इसके बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बयान आता है। वो बयान राजस्थान की राजनीति में तहलका मचा देता है। जेपी नड्डा ने बयान दिया कि जिन लोगों को संगठन से मुक्त किया है उन्हें इसलिए किया है कि उन्हें चुनाव लड़ना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब यह हुआ कि जिन्हें संगठन में लाया गया है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो चुनाव का प्रबंधन देखेंगे। आप जानते ही हैं कि इस साल के आखिर में राजस्थान विधानसभा चुनाव है, जोर शोर से तैयारी चल रही है। खुद मोदी बार बार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, जाते हैं सरकारी कार्यक्रम में और करके आते हैं चुनाव प्रचार। अभी क्विट इंडिया का भी नारा वहीं देकर आए हैं और बहुत कोशिशों के बाद भी वहां वसुंधरा राजे का कोई विकल्प तैयार नहीं हो पाया है, क्योंकि वसुंधरा मुख्यमंत्री पद की अपनी दावेदारी छोड़ने को राजी नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि मोदी शाह से वसुंधरा राजे की बिल्कुल नहीं बनती। जब अमित शाह पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे तब उन्होंने सारे घोड़े छोड़ दिए थे वसुंधरा राजे को ठिकाने लगाने में, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। ऐसा लग रहा था जैसे पार्टी ही टूट जाएगी। इसके बाद आए जेपी नड्डा ने भी वसुंधरा राजे को ठिकाने लगाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। लेकिन इस बार जेपी नड्डा ने वसुंधरा राजे को एक तरह से हुक्म दे दिया है कि राजस्थान में आपकी पारी समाप्त। अब आप क्या करेंगी इसका फैसला हम करेंगे, और फैसला यह है कि राजस्थान छोड़कर दिल्ली आ जाइए फौरन से पेशतर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बीजेपी ने उन्हें समझा दिया है कि राजस्थान के सीएम बनने का सपना भूल जाइए। यह तो पहले से ही तय हो गया था कि बीजेपी मोदी के चेहरे पर इस बार चुनाव लड़ेगी, वसुंधरा के चेहरे पर नहीं। लेकिन फिर भी वसुंधरा और उनके समर्थकों ने उम्मीद पाल रखी थी कि बागी तेवरों के आगे पार्टी झुक जाएगी, आज नहीं तो कल। अगर बीजेपी चुनाव जीती तो शायद पार्टी उन्हें सीएम बना दे। लेकिन अब तो बीजेपी ने वसुंधरा की बची खुची उम्मीद भी तोड़ डाली है। राजस्थान के दिग्गज नेता वसुंधरा राजे राज्य की राजनीति से आउट हो चुकी हैं, या यूं कहिए कि पार्टी ने उनका बोरिया बिस्तर समेट दिया है। हालांकि तमाम मीडिया चैनल इसे इस एंगल से दिखा रहे हैं कि वसुंधरा का कद बढ़ गया है, वसुंधरा अब जेपी नड्डा की टीम में पहुंच गई है, वसुंधरा की जिम्मेदारी बढ़ गई है, वगैरह वगैरह। लेकिन असलियत यह है कि बीजेपी ने वसुंधरा राजे को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है। बताया जा रहा है कि इस फैसले से पहले पार्टी ने उन्हें विश्वास में लेने तक की जरूरत नहीं समझी, सीधे फैसला सुना दिया। लेकिन यहां से आगे का सवाल यह है कि क्या वसुंधरा इसे चुपचाप स्वीकार कर लेंगी? लोगों को इंतजार है वसुंधरा की प्रतिक्रिया का कि उनका अगला कदम क्या होता है, और सबसे ज्यादा इंतजार खुद बीजेपी को है। ज्यादातर लोगों का कहना है कि वसुंधरा बागी तेवरों वाली नेता है, वो इसे इतनी आसानी से तो स्वीकार करने वाली नहीं है। तो क्या वसुंधरा पार्टी छोड़ देंगी या फिर पार्टी तोड़ देंगी? क्योंकि उन्होंने कभी माना ही नहीं कि वो मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है, बल्कि वो तो ये मानती रही कि उनके सामने इस रेस में कोई है ही नहीं और इसका फैसला कोई और नहीं, वो खुद करेंगी। लेकिन पार्टी ने जब उनका फैसला कर दिया है तो अब उनकी बारी है। वसुंधरा का दबदबा किसी से छिपा नहीं है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वसुंधरा को राजस्थान से आउट करने का सीधा मतलब होगा गहलोत को वॉकओवर, लेकिन यह खेल इतना भी सीधा नहीं है। दूसरे, वसुंधरा राजे लाख लोकप्रिय हो, लेकिन सच यह है कि उनकी न तो मोदी से बनती है न अमित शाह से बनती है। दोनों के साथ इनका 36 का आंकड़ा रहा है और पार्टी में क्या होगा ये सारे फैसले अमित शाह और मोदी लेते हैं।
वही सब कुछ तय करते हैं, लिहाजा वसुंधरा इनसे खुलकर पंगा भी नहीं ले सकती। इसलिए अब आर या पार की स्थिति है, या तो वसुंधरा केंद्र के फैसले को चुपचाप स्वीकार कर ले या अलग रास्ता चुन ले। दोनों ही रास्ते उनके लिए उतने ही मुश्किल और चुनौती भरे हैं। देखिए कि वसुंधरा भले ही पार्टी कार्यक्रमों से, उसके मंचों से नदारद रही हो, लेकिन निजी तौर पर प्रचार प्रसार लगातार करती रही है। जब से यह साफ हुआ कि राज्य में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, तभी से वसुंधरा और उनके गुट के नेता शक्ति प्रदर्शन में लगे हुए हैं। मार्च महीने में उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर सालासर में जनसभा की थी। राजे खेमे ने दावा किया था कि कम से कम 10 मौजूदा बीजेपी सांसद, 30 से 40 विधायकों, राज्य बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अशोक परनामी और 100 से अधिक पूर्व विधायकों के अलावा हजारों लोग जनसभा में शामिल हुए थे। जनसभा में वसुंधरा की जय जयकार के साथ साथ केसरिया में हरा हरा, राजस्थान में वसुंधरा और अब की बार वसुंधरा सरकार जैसे नारे लगाए गए। इसके बाद जुलाई में कोटा में एक और जनसभा हुई। बीजेपी की उस रैली में भी वसुंधरा राजे गुट ने अपनी ताकत दिखाई। आपको बता दें कि वसुंधरा बार बार पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को चुनौती देती रही है। मई 2022 में धौलपुर में जेपी नड्डा का एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें वसुंधरा गुट के कार्यकर्ता पहुंचे ही नहीं। जानकारों का दावा है कि जब से आला कमान ने सतीश पूनिया को तवज्जो दी है, तभी से वो राज्य के पार्टी नेतृत्व की सलाह को दरकिनार करते हुए काम कर रही। जो दायित्व उन्हें प्रदेश भाजपा की तरफ से दिए जाते रहे, वो उनकी भी लगातार अनदेखी करती रही। उन्होंने 2018 के बाद से वे उपचुनाव में भाजपा के लिए प्रचार तक नहीं किया। आपको याद होगा, शाह के जयपुर दौरे से ठीक पहले उन्होंने 4 दिन की देव दर्शन यात्रा की शुरुआत की थी। वो वहां भी गईं जहां उपचुनाव में भाजपा को करारी हार मिली थी। उनके समर्थकों ने वसुंधरा राजे समर्थक मंच भी स्थापित किया था। मतलब वसुंधरा ने पार्टी के समानांतर अपनी तैयारी लगातार जारी रखी है। जानकारों का तो यह भी दावा है कि वसुंधरा राजे अपने समर्थकों की 2 टीमें भी तैयार कर चुकी हैं, जो लंबे समय से राज्य के सभी 33 जिलों और 200 विधानसभा सीटों पर काम कर रही है। इनमें एक टीम वसुंधरा और दूसरी वसुंधरा समर्थक मंच है। ये दोनों टीमें सभी क्षेत्रों में वसुंधरा राजे के प्रचार और उनके लिए चुनाव कामों में जुटी हुई हैं। इन टीमों में महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा समेत सभी स्तर पर मोर्चे बनाए जा चुके हैं। जरा सोचिए और सोचिए कि जो वसुंधरा इतनी पहले से तैयारियों में लगी हुई है, क्या यह संभव है कि वह चुपचाप आला कमान का फैसला स्वीकार कर लेंगी? किसी भी दिन राजस्थान बीजेपी से किसी बड़ी बगावत की खबर आ सकती है, चौंकिएगा मत। और यही सोच सोचकर बीजेपी के बड़े लोगों की सांस अटकी हुई है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।